अरे मुबारक हो गुलबुद्दीन भाई, तुम्हारी बेटी का निकाह हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया अल्लाह का। अच्छा मैं चलता। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा, अब इजाजत दीजिए जाने की। अरे बेटा, निकाह की रस्म खैर से पूरी हो चुकी है, तुम यहाँ क्यों रुके हो? मेरे ख्याल में तुम निकल जाओ। अरे मैं तो कब से जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, वो बीबी जाने तैयार नहीं हुई है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो कहाँ जा रही है? क्या मजाक करते हो अब्बा? अरे उसका तो निकाह हो गया है, वो यहाँ थोड़ी ना रहेगी, वो तो मेरे साथ अपने ससुराल जाएगी। अरे बेटा, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। जब तक तुम मेहर की रकम पूरी नहीं कर लेते, बीबी जान तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हाँ, कौन से मेहर की बात कर रहे हो आप अब्बा? अरे निकाह से पहले आपने मुझे मेहर में 5 भेड़ें देने को कहा था, वो तो मैंने दे दी है। अब ये कौन से मेहर की बात कर रहे हो आप? अरे बेटा, तुम यहाँ बकरी लेने आए हो या बीवी? क्या मतलब? मेरा मतलब है, मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम 5 भेड़ें देकर कोहिनूर जैसी बेटी को अपने साथ ले जाओ। हाँ, लेकिन निकाह से पहले तो आपने 5 भेड़ें ही देने को कहा था ना। अरे बेटा, 5 नहीं कहा था, 5 की 10 मतलब 50, 5 नहीं। हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हो अब्बा इस उम्र में? मत भूलो कि ये मुंह कभी अल्लाह मियाँ को भी दिखाना है तुमने। अब बेटा, अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाना है, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। और तुम अपना सा मुंह लेकर ना यहाँ से निकल लो, चलो। अरे ऐसे कैसे जाऊंगा मैं? मेरी बाकायदा शादी हुई है, आपने हमारी शादी को मजाक समझा हुआ क्या? मैं बीबी जान को यहाँ से लेके ही जाऊंगा, लेकिन देखता हूँ तुम कैसे मुझे रोकते हो। मैं उसे यहाँ से लेके ही जाऊंगा। हाँ। अरे रुक जा मेहरदीन, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अरे छोड़, चल चल तू मेरे साथ चल। अरे तू इसकी जिंदगी चाहती है ना, तो घर की दहलीज मत लांघना, चल अंदर। बुद्धू चाचा, मेहरू को गुलबुद्दीन ने खाली हाथ लौटा दिया। वो इस कदर दिल बर्दाश्त हो चुका है कि वो अपनी जान देने को जा रहा है। अरे ये तुम कैसी बातें करते हो जमाला? मुझे मालूम था कि वो खबीस आखिरी घड़ी में कोई पैंतरा बदलेगा। चल तू मुझे उसके पास ले चल। उठो चाचा, मैं मेहरू को खोना नहीं चाहता। उठो जल्दी करो, उठो चाचा, उठो। बुद्धू चाचा, वो रहा आपका मेहरू। अरे जाइए, जल्दी जाइए। अरे ये क्या? हाँ, मत रो मेहरू, मत रो, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। अक्का, गुलबुद्दीन ने मेरे साथ इतना बेरहम मजाक क्यों किया? लेकिन उसने कहा क्या? मैं रुखसती के लिए तैयार खड़ा था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। न जाने अचानक उस पर कौन सी बला का साया पड़ गया, तो मुझसे कहने लगा कि मेहर में मैंने उसे 50 भेड़ें देने का वादा किया था, जो मैंने पूरा नहीं किया। क्या? जब उसने मेरे साथ कोलो करार किया था तो 5 भेड़ें देने की बात करी थी, आज ये 50 भेड़ें बीच में कहां से आ गई? अब तो उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? देख मेहरू, वो बेटी वाला है, उसकी बेटी से तुम्हारा निकाह हुआ है, ये तो सारी बस्ती जानती है। मैं भी देखता हूं कि वो तुम्हारी जोरू को कब तक अपने घर में बंदी बनाकर रखेगा। ब्याही बेटी को घर में रखना
हाथी का बांधना है। अका उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे उसकी नीयत पर पहले ही शक था। वो हम दोनों को बांध के रखना चाहता था ताकि वो मुझसे बदला ले सके। बदला? हाँ, कैसा बदला? बीबी जान से प्यार करने का बदला। अका आप जानते हो ना, मैं और बीबी जान एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये बात वो भी जानता था, लेकिन वो हम दोनों को कभी भी एक होते नहीं देख सकता था। एक दिन की बात है, मैं और बीबी जान एक पहाड़ी पर बैठे थे। मेहरू, जी में आता है कि पहले ही बार में तेरा सर धड़ से अलग कर दूं। अगर मेरा सर कलम करने से तुम्हारी जिद पूरी होती है तो फिर देर किस बात की? तुझे मौत से डर नहीं लगता? सच्चा प्यार करने वाले कभी मौत से नहीं डरते। तेरा प्यार प्यार नहीं है, धोखा है, फरेब है। और बीबी जान तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ये मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, इसका जवाब तो बीवी जान ही देगी। अब्बू, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तुम मेरे प्यार को क्या समझोगे? तुमने तो सिर्फ नफरत बांटी है। तुम मेरे जज्बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ये एक बात करती हूँ कि मैं मेहरू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुमने हम दोनों को जुदा करने की कोशिश की तो हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे। बावली हो गई है तू? ये भूखा नंगा तुम्हें दे ही क्या सकता है? इसका दामन थाम कर क्यों अपनी तकदीर को बिगाड़ रही हो? तकदीर का बनना बिगड़ना अपने हाथ में नहीं होता अबू, ये तो मौला के हाथ में होता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हमें कभी एक नहीं होने दोगे, लेकिन हमें एक साथ जान देने से तो नहीं रोक सकते ना। अगर तुम्हारी यही जिद है ना, और तुम इससे निकाह करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो ना, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हारे रास्ते में रोड़ा अटकाऊं। ठीक है, इसे कह देना कि कल अपने बड़े भाई को भेज दे निकाह की तारीख पक्की करने के लिए मेरे पास। कह देना इससे। अब मुझे पता चला कि आग पानी कैसे हो गया। दरअसल वो ये जान गया था कि बीवी जान अब उसकी बातों में आने वाली नहीं है। वो तो कब से पर तोल के बैठी है और कभी भी फुर हो सकती है। इसीलिए उसने ये खूबसूरत जाल बुना और अब वो सारी उम्र मुझे तड़पा सकता है। मैं जानता हूं मेहरू, उसने खूबसूरत जाल बुना, लेकिन शायद वो भूल गया कि उस जाल में फंसा बुलबुल कभी भी उस जाल को कुतर सकता है। देखो, अगर कल को तुम्हारी जोरू भागकर तुम्हारे पास आ गई तो वो कर भी क्या सकता है? आका, बीवी जान को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। वो निहायती बुज़दिल और डरपोक किस्म की लड़की है। गुलबुद्दीन उसे मुझे मारने की धमकी देकर कमजोर बना सकता है। बीवी जान सब कुछ सह सकती है, लेकिन मुझे मरता हुआ नहीं देख सकती है। और वो ये भी जानती है कि उसका बाप बड़ा जालिम किस्म का इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बदरू, कैसे हो फकीर चाचा? शुक्र है अल्लाह का। बदरू, मैंने सुना कि गुलबदीन ने अपनी लड़की को घर में रखा, उसकी रुखसती नहीं की। तुमसे किसने कहा? अरे पूरी बस्ती में इसी बात के चर्चे हैं। अरे तुम घबराओ मत, वो अगर डाल डाल है ना तो मैं भी पात पात हूं। कल मैं उससे जाकर मिलूंगा और उसे खूब लताड़ूंगा।
नाकू चने नहीं चबाए उससे तो मेरा नाम भी फकीर मोहम्मद नहीं। समझे? तुम घबराना मत। हाँ, गुलबदीन कहाँ छिपा बैठा है? बाहर तो निकल। अरे ये बुढ़ा कहाँ से आ गया सवेरे सवेरे मरने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, क्या हाल है? ठीक हो ना? अरे चचा, क्या पट्टी पढ़ा रहे हो मेरी बेटी को? देखो गुलबदीन, जिसके मन में चोर छुपा होता है ना, उसे सब भी अपने जैसे नजर आते हैं। मैं तेरी बेटी को पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं उसे पट्टी पढ़ाऊं भी तो तेरे जैसे खबीस के होते हुए मेरा जादू उस पर नहीं चल सकता। अरे चाचा खड़े क्यों हो? आकर बैठो। कहीं जिंदगी की बत्ती गुल हो गई ना तो चार कांधे भी नहीं मिलेंगे तुम्हारा बोझ उठाने के लिए। हाँ, मैं इतनी जल्दी उठने वाला नहीं हूँ। अब बोल, जबान किसी कहूँ या तलवों किसी? अब क्या बोलोगे चाचा? क्या कहूँगा गुलबदीन? बेटी का निकाह करके उसे घर में रोक रखा है, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? चाचा, बेटी मेरी, कजिया मेरा, तुम ना 3 में और ना 13 में, फिर क्यों मेरे घर के मामले में टांग अड़ा रहे हो? देखो, कब्र में तुम्हारे पांव लटक रहे हैं। अरे अल्लाह मियाँ का नाम लो और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करो। अरे जाओ जाओ, अपनी जान की खैर मनाओ। आखिरत संवारने की बात करते हो? गुलबदीन, तू है क्या? तू अपने आप को देख, समझे? चाचा, तुम गुलबुद्दीन से बात करने वाले थे, मिलाए उसे? हाँ बेटा, अभी अभी वहीं से तो आ रहा हूँ। क्या कहा उसने? बेटा, गया था उसको पाठ पढ़ाने के लिए, उसने तो उल्टा मुझे ही पाठ पढ़ा के वहां से चलता कर दिया। जब मैंने बीबी जान के बारे में बात की ना, उसने टका सा जवाब दिया, कहा कि मेरे फट्टे में टांग मत डालो। अब मैं उस खबीस के साथ क्या बात करता? इसका मतलब है कि उसने ये तय कर रखा है कि वो सारी उम्र अपनी बेटी को अपने घर पे ही बिठा के रखेगा। देखो बेटा, तुम मर्द हो, और मर्द वही होता है जो हालात से लड़ने का यारा रखता हो। मर्द हो, मर्दानगी दिखाओ। आखिर ये गुलबदीन कोई अफलातून तो है नहीं जो तुम उससे डरते रहते हो। अगर तुम्हारी जोरो तुम्हारे साथ है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपनी बीवी से दूर नहीं कर सकती। जाओ बेटा, जाओ और बता दो उस खबीस को कि तुम अपना हक हासिल करने के लिए किसी से भी लड़ने का दमखम रखते हो। जाओ। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुम यहाँ? मैं तुम्हें इस जिंदान से बाहर निकालना चाहता हूँ बीबी जान। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, अब वो बाहर ही बैठे हैं। अरे कब तक हम इस आदमी से खौफजदा रहेंगे? कब तक हम अपने जज्बातों का गला घोंटते रहेंगे? चल मेरे साथ, चल। मैंने कहा आज मैं तुम दोनों के सर से इसका भूत उतारता हूँ। तेरी जुर्रत किसे लाने की? क्यों? ये कोई कैद खाना है जो मुझे यहाँ पर आने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ और इसे यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा, तो तू यहाँ से बीबी जान को लेकर जाएगा? हाँ, ले जाऊंगा। आज मुझे तुम क्या, मौत भी नहीं रोक सकती अपनी बीवी के साथ मिलने से। तू मुझे मत रोकना, मैं आज इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं अबू, ऐसे जुल्म मत करना। अगर तुमने इसे मार डाला तो
मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुझे इसकी जान प्यारी है ना, तो समझा दे इसे, यहाँ ना आया करे और ना ही तुझसे मिलने की कोशिश करी। मैं इसे समझाती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक इस घर से मेरी रुखसती नहीं होती। सुना नहीं तुमने बीबी जान ने क्या कहा? चल फुट यहाँ से, चल भाग यहाँ से। चल अंदर तू भी, चल। अरे न जाने कहाँ चला जाता है, बिन बताए जाता है तो परेशान करके रखा है इस लड़के ने। मेहरू, अरे तू बिन बताए कहाँ चला जाता है? मैं खामखा परेशान हो जाता हूँ। अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है? अरे तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? किसने दिए ये आंसू? अरे आका, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। कि आंसू किसी ने दिए नहीं है, बस यूं ही वो आंख में कुछ। देख, तू मुझसे नजरें क्यों छुपा रहा है? जरूर कोई बात है। जरा मेरे सर पे हाथ रख और कसम खा कि जो तू बोल रहा है सच बोल रहा है। आका, आका मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आज तक दुख के सिवा आपको कुछ नहीं दिया आका, कुछ नहीं दिया मैं। अरे एक तरफ मुझे आका कहता है, नदामत भी जाहिर करता है। देख, मेरी तरफ देख, तू मेरा खून है, तू मेरा भाई नहीं, औलाद की तरह है। हाँ, हमने अभी अपने दुख सुख बांटे ही कहाँ हैं। तेरा सुख जब मेरा हो सकता है, तो क्या तेरे दुख मेरे नहीं हो सकते? देख, तू मुझे सच सच बता, किसने दिए तुम्हें ये आंसू? ये आंसू मुझे गुलबुदीन ने दिए हैं। क्या? गुलबदीन ने? अरे आका, आका संभल के, संभल के। आपको लगी तो नहीं? लगी, लगी मेहरू, बदन को नहीं, दिल को चोट लगी। ये गुलबदीन बदखा अपने आप को समझता क्या है? क्या मेरे भाई का खून इतना सस्ता हो गया कि गुलबदीन जब चाहे मेरे भाई को खून के आंसू रुलाता रहे? देखो मेहरू, अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमें तो उसको अब सबक सिखाना होगा। नहीं आका, उसे तो मौला ही सबक सिखाएगा। अरे मौला तो बाद में सिखाएगा, पहला सबक तो उसे चौधरी सिखाएगा। हम लोग उसे चौधरी के सामने हाजिर कर देंगे। हाँ आका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपाधापी में हमें चौधरी का ख्याल ही नहीं आया। मैं आज ही चौधरी के पास जाऊंगा अपनी फरियाद लेके। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं आका, पहले मुझे अकेले जाने दीजिए। अगर बात नहीं बनी तो फिर आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, तू चौधरी को अपना सारा दुखड़ा सुनाना। मैं भी देखता हूं कि ये बकरे की अम्मा
कब तक खैर मनाएगी? ठीक है आका। अल्लाह तेरा निगहबान है। सलाम चौधरी। क्या बात है मेहरदीन? मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ। झगड़ा डंटा किया क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर बात क्या है? चौधरी, तुम इस बस्ती की पल पल की खबर रखते हो। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि 2 दिन पहले मेरा निकाह गुलबुद्दीन की बेटी से हुआ है। हाँ, हम जानते हैं। जब निकाह हो चुका है तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि निकाह तो हो चुका है, लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई है। पर क्यों? ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं है चौधरी। तो फिर कौन जानता है? ये तो गुलबुद्दीन ही जानता है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? जब बेटी का निकाह हो चुका तो उसको घर में रखने की तो क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। कासिम अली जी चौधरी। तुम अभी जाओ और गुलबुद्दीन को मेरे पास फौरन हाजिर करो। ठीक है चौधरी। आजा आजा आजा। अब्बू, ये खाना ले जाओ। बेटी, तू मुझे गलत मत समझ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। मैं मेहरू के दिल में तुम्हारे लिए इतनी तड़प पैदा करना चाहता हूं ताकि वो सारी जिंदगी तुम्हें दुख देने की कोशिश भी ना करे। बाकी रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखने वाला नहीं हूं। ये तो कुछ महीनों की बात है, फिर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुलबुद्दीन, चौधरी ने तुझे अपने घर पे फौरन तलब किया है। ये आज अचानक चौधरी को मेरी याद कैसे आ गई? याद व्याद कुछ नहीं आई है, वो तेरा जमाई आया चौधरी के पास तेरी शिकायत लेकर। अच्छा, तो वो कमजर्फ अब चौधरी के पास शिकायत लेके पहुंच गया। अब अगर तुम एक गरीब पे जुल्म करोगे तो वो चौधरी के पास नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? तो चल, मैं डंगरों को बांध के आता हूं। जल्दी आ जाना, वरना पता है ना चौधरी हाकिमुद्दीन के हुक्म अदौली की क्या सजा होती है। हाँ हाँ, मालूम है, तू चल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चौधरी का इकबाल बुलंदर है। चौधरी साहब, आपका हुक्म सुना ना तो दौड़ता चला आया। हुक्म कीजिए, मुझे क्यों तलब फरमाया? क्या तेरी बेटी का निकाह इसके साथ हुआ है? जी चौधरी, 16 आने हुआ है, लेकिन वो चौधरी, इसने मेरी बीवी को घर में बंदी बना के रखा हुआ है, इसीलिए अब तक रुखसती नहीं हुई। क्यों भाई, रुखसती क्यों नहीं हुई? वो क्या है ना चौधरी, मेरी बेटी अभी नाबालिग है। जरा 1-2 साल उससे बड़ा हो लेने दो, फिर मैं खुद जाके इसके डेरे पे छोड़ आऊंगा। अरे कितना झूठ बोल रहा है ये इंसान। पहले मुझसे कहा कि 5 भेड़ों के बजाय मैंने इसे 50 भेड़े देने का वादा किया था, इसीलिए अब तक बीबी जान की रुखसती नहीं हुई। अब इसने नया शगुफा छोड़ दिया। अरे अब कह रहा कि इसकी बेटी नाबालिग है। मेहरदीन, तेरे साथ पूरा इंसाफ होगा। देख, कल तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाना। जी चौधरी, मुझे मंजूर है। मैं कल बीबी जान को लेकर यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अब मैं चलूं? सलाम अलैकुम। मेहरदीन, लड़की को यहाँ आ जाने दो। 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तू जा, कल आ जाना। अच्छा चौधरी, सलाम। देखो बीबी जान, ये चौधरी का दरबार है। यहां ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। तुम लोगों का कजिया ये है कि मेहरदीन कहता है कि तुम बालिग हो और तेरा बाप कहता है कि तुम नाबालिग हो। अब हमें यह फैसला करना है
कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अगर मेहरदीन की बात सच निकली तो तुम्हें अभी इस वक्त उसके साथ जाना होगा, और अगर तेरे बाप की बात सच निकली तो तुझे अपने बाप के घर में रहना होगा। तुम्हें मंजूर है? जी। मेहरदीन, तुम्हें मंजूर है? जी हाँ, मुझे बिल्कुल मंजूर है। बीबी जान, तुम्हें चेहरे से नकाब हटाना होगा ताकि हम देखकर फैसला कर सकें कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मेरा यकीन करो चौधरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं जब तक खुद तस्दीक न कर लूं किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगा। बीबी जान, हमसे पर्दा करने की जरूरत नहीं। हम कोई अरे गहरे नहीं, इस इलाके के चौधरी हैं। तुम्हें रुख से पर्दा हटाना ही होगा। गुलबदीन, तुम सच कह रहे हो। तेरी बेटी नाबालिग है।